दोस्तों, तारीख 23 को प्रातः 1 बजे से बसंत पंचमी का आविर्भाव माघी गुप्त नवरात्र के 5वें दिन हो रहा है। और ये अगले दिन जो है सुबह 1 बजे तक ये आपका त्यौहार बसंत पंचमी का रहेगा। बसंत पंचमी के बारे में जो जो प्राचीन मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं में यह है कि ये इस दिन पीले का बड़ा महत्व है। पीले कपड़े पहनना, पीले पीले फल, पीले फूल, इनका बसंत पंचमी जो है ये एक प्रकार से एक ऐसा समय है जिसमें कि आदमी मंत्रमुग्ध रहता है। और इसके मंत्रमुग्ध रहने का कारण यह है कि इसी दिन जो है कामदेव रति ने भोलेनाथ को समाधि से उठाने का प्रयास किया था। तो उस समय जो सुगंधित वातावरण उन लोगों ने बनाया था, ये उसका प्रतीक है। दूसरे, इस दिन जो है हम सरस्वती का पूजन करते हैं, मां सरस्वती का हम लोग पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से इसको मां सरस्वती के आविर्भाव का दिन भी माना गया है। इस दिन जो है गुरु जो है अपने बच्चों को सरस्वती पूजन करवाते हैं और उनसे वो जो सब्जेक्ट उनका कठिन विषय है, जिसको वो समझने में विद्यार्थियों को तकलीफ जाती है, उसी विषय की किताबों की पूजा करवाते हैं और सरस्वती जी से प्रार्थना करवाते हैं कि भाई ये कठिन विषय है, ये इसमें आप हमारी सहायता करिए, हमारा मार्ग निर्देशन करिए। तो इस प्रकार से ये सरस्वती जी का त्यौहार है। तो सरस्वती जी के बारे में जब बात आ ही गई है, तो हम सरस्वती जी की माँ सरस्वती के बारे में कुछ आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताना मैं पसंद करूँगा यहाँ पर। कि बस इन्हें बहुत से ग्रंथों में माँ सरस्वती को ब्रह्मा जी की पत्नी माना गया है और बहुत से ग्रंथों में इनको उनकी अधिष्ठात्री देवी माना गया है, उनकी मार्ग निर्देशिका देवी माना गया है, जो उनके अवचेतन में उनके में बैठकर जिन्होंने सृष्टि का निर्माण करवाया था। और उनकी जो ब्रह्मा जी की जो पत्नी थी वो भी यानी विद्या कुल की थी, तो वो सावित्री थी जो उनके वाम में बैठी थी। और उनके भी जो अवचेतन मन में, माँ सावित्री के अवचेतन मन में माँ गायत्री का आविर्भाव था, जो कालांतर में माँ सरस्वती की तपस्या में लीन होने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी का अर्धांग स्वीकार किया था माँ गायत्री ने। तो इस प्रकार से विद्या कुल की जो देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी जो है, जो कि सतोगुण का पूर्णतः प्रतीक रूप है। सतोगुण का जो है यानी आपको थोड़ा सा मैं और अध्यात्म पे अंदर ले जाऊंगा इसमें। तो हमारे जो एनर्जी है यानी हमारी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा ने कई रूप धारण किए थे। ऊर्जा मतलब शक्ति, शक्ति मतलब जो शक्ति जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया, वो शक्ति जो इज इक्वल टू mc स्क्वायर के रूप में आइंस्टीन ने बताई, वो शक्ति जो एटम में इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए उत्तरदायी होती है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जिस शक्ति से वो घूमते हैं उस शक्ति को आदि शक्ति कहा गया है। तो ये जो आदि शक्ति है, इस विद्या शक्ति के, इस शक्ति के 3 स्वरूप है। एक सत्वगुणी स्वरूप, एक तमोगुणी स्वरूप, एक रजोगुणी स्वरूप। तो सत्वगुणी स्वरूप जो है उसकी जो अधिष्ठात्री मानी गई है सरस्वती देवी, तमोगुण की जो है महाकाली, और रजोगुण की जो है 8 देवी मानी गई हैं, जिनको अष्टलक्ष्मी देवी कहा जाता है, आदि अष्टलक्ष्मी देवी, जिनके बारे में आपको मालूम होगा। धन लक्ष्मी, पहली धन लक्ष्मी, दूसरी धान्य लक्ष्मी, धान्य मतलब फसल की लक्ष्मी, तीसरी जो है संतान लक्ष्मी, चौथी गज लक्ष्मी, 5वीं यश लक्ष्मी, 6वीं अपयश लक्ष्मी, 7वीं चल लक्ष्मी, 8वीं अचल लक्ष्मी। तो ये मतलब रजोगुण की देवी हो गई, और तमोगुण की जो है महाकाली हो गई, और सतोगुण की 3 देवियां मानी गई इसी प्रकार से, आदि माँ सरस्वती, आदि माँ सावित्री, आदि माँ गायत्री।
तो कलयुग में जो अभी जिनके पास जो सत्ता है वो है माँ गायत्री के पास, और जो सतयुग में थी उनके बाद वहाँ मांग में माँ सावित्री थी। और इनकी जो मार्ग निर्देशिका है ब्रह्मा जी की, जिन्होंने सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी की बहुत सहायता करी, और उनकी उनकी गुरु कह सकते हैं हम उनको, हम जो है माँ सरस्वती कहते हैं के नाम से जानते हैं। और यही माँ सरस्वती हैं जो सबके अंदर जो है अंधेरे को निकाल कर उजेली की तरफ ले जाने का काम करती हैं। यानी उनका ज्ञान प्रकाशित करती हैं। उनका जो एक बच्चा जो रहता है ज्ञानी रहता है, और धीरे जब वो अध्ययन से और गुरु के संरक्षण में जब अध्ययन पठन पाठन करता है तो वो उजेले की तरफ, प्रकाश की तरफ जाता है। तो वो प्रकाश जो है उसको हमने माँ सरस्वती कहा गया है। लेकिन सरस्वती के स्वरूप बहुत से हैं। सरस्वती का जब स्वरूप जो है, जब बच्चा पढ़ के विद्वान बनता है वहां तक तो उसके साथ में सरस्वती ठीक रहती है। लेकिन जब वो अति विद्वान होता है और प्रकांड पंडित हो जाता है तो उसके अंदर बहुत से अवगुण का भी आविर्भाव अपने आप होता है, जिसमें अभिमान पहला है, दया धर्म का भाव कम होना दूसरा है, और विनयशीलता का अभाव होना ये तीसरा है। ऐसे बहुत से दुर्गुण अपने आप आते हैं। तो इन सब का जो है शमन करने के लिए सरस्वती ने अलग अलग रूप धारण किए हैं। वो रूप कौन कौन से बताऊं मैं आपको, कि जो सरस्वती का एक जो स्वरूप है वो कहलाता है बगलामुखी, एक रूप कहलाता है कमला, एक रूप कहलाता है धूमावती, एक रूप कहलाता है मां शारदा। तो ऐसे इनके जो अलग अलग रूप है, ये सब रूप जो है आदमी के जो अंदर विद्या के कारण जो आए हुए अवगुण भी हैं उनका शमन करने के लिए इन देवी की उपासना का विधान है। इसको कहते हैं शिव विद्या श्रीयंत्र उपासना। इसके साथ में एक देवी का और नाम लिया जाता है। वो देवी जो है बड़ी गूढ़ है, और वो जो उनका जो आविर्भाव है, उनका जो कहना चाहिए कि जो उपासना है, तपस्या है, वो पंचमकार से होती है, ऐसा मतलब तांत्रिक लोग बोलते हैं। और वामंगी जो है उससे होती है। लेकिन जो नील सरस्वती का जो असली स्वरूप जो है, जो मुझे समझ में आया है मेरी बुद्धि से, कि वो विशुद्धि चक्र में उनका स्थान है। आपको मालूम है कि शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे पहले जो है हमारे टेस्टिज के ऊपर जो धारी बनी है और एनस की बीच की जगह जो है वहां पे मूलाधार चक्र रहता है। मूलाधार चक्र का जो मंत्र है लम है, और उसके जो अधिदाष्टी जो देव हैं वो गणेश जी है और माँ डाकिनी है। उसके ऊपर जब हम नाभि और बीच के जो सेक्सुअल ऑर्गन के बीच की जगह पे अपन अगर हम देखें तो वहां स्वादिष्टान चक्र है, वहां पे ब्रह्मा जी का वास है और माँ सावित्री का वास है, जिनका काम शरीर का लोगों को उत्पन्न करना है, इसलिए उनको लिंग के पास स्थान मिला है। इसके बाद जो तीसरा स्थान जो है मणिपुर चक्र जो है, इसमें विष्णु जी का वास है। मणि यानी नाभि के पास उनका स्थान है, और नाभि मतलब आपका स्टोमक हुआ। तो लोगों का पेट भरना के काम जो है, भरण पोषण करने का काम जो है भगवान विष्णु के पास है। तो इसलिए वो मणिपुर चक्र कहलाता है। उसके ऊपर आपका हृदय के पास जो है अनहद चक्र है। अनहद चक्र में जो है शिव जी का वास है, जो आपको बुद्धि विवेक सब चीजें के लिए तपस्या कराते हैं। और उसका जो रिजल्ट है वो विशुद्धि चक्र में है, क्योंकि विशुद्धि चक्र से ईड़ा और पिंगला 2 नाड़ी चलती हैं जो फिर नीचे जाती हैं, और बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी वो ऊपर तक आकर आपके यही विशुद्धि चक्र तक आकर फिर आज्ञा चक्र तक वो मैसेज को डालती है। तो विशुद्धि चक्र में इनका नील सरस्वती का स्थान माना गया है। यानी ये आपके जो साधना है उसके लेवल का और सेकंड चरण है या थर्ड चरण कह सकते हैं आप। पहला चरण अपन जो है भगवान की जो
अध्ययन करते हैं। दूसरा चरण जो है हम उनका जो है उनके लिए आचरण करते हैं, पूजन पाठ अर्चन। और इसके बाद जो तीसरा चक्र जो है कि जब हम जब पूरा चक्र समझ जाते हैं तो फिर कोडिंग का सवाल आता है। तो नील सरस्वती जो है कोडिंग की देवी कह सकते हैं, सरस्वती देवी। कोडिंग का मतलब समझ रहे हैं आप? कोई भी मंत्र जो है, जैसे ओम बोला हमने, तो इसमें जो है आ उ ओ म, ये 3 शब्द मिले इसमें। तो ये 3 प्रतीक हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश के। यानी ओम बोलते ही आपको इनके ब्रह्मा विष्णु महेश की आकृति सामने आ जाना चाहिए। ओम। तो ये कोडिंग कहलाती है ये। तो ये जो इसका जो क्षेत्र है आपका नील सरस्वती से चालू होता है। जैसे आपने बोला ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र बोला आपने। अब ये मंत्र के साथ में आपने पूरे ब्रह्मांड को इसमें नाप लिया। सिर्फ कोडिंग है। ओम भू यानी पृथ्वी, भूअर मतलब आपके ऊपर के जो लोग है स्वर्ग लोग, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, जिसको सविता जो है वरेण्य करती है, मतलब वरण करती है, वरेण्यम। और भर्गो देवस्य जो है, भर्गो देव जो है, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यानी ये सब मिलकर सूर्य के प्रकाश से आपको आलोकित करते हैं इन सब स्थानों को। इन सब जो ब्रह्मांड है ऊपर से लेकर नीचे तक, इसमें आए हुए सभी पुरुष महापुरुष सब लोगों को ये प्रकाश आलोकित करता है। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यानी आप हमको भी जो है अपने उस प्रकाश के उसमें हमको शामिल करिए और हमको भी आलोकित करिए, हमको आच्छादित करिए, हमको वरण करिए आप। तो इस प्रकार से एक मंत्र बोलने से आपने पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लिया। इसी प्रकार के जो 24 जो गायत्री मंत्र होते हैं छोटे छोटे से होते हैं। ओम वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्, तन्नो दंति प्रचोदयात्, तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्, एक दंताय विघ्नमहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। तो इसमें एक ने गणेश जी के साथ में ये जोड़ दिया गया कि आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात करिए। आप जो है आपके अंदर सवितुर का जो आपको सूर्य ने जो आपको सवितुर किया है, वर्ण किया है आपको, तो हमको जो है प्रचोदयात, आप भी हमको प्रचोदयात करिए। ऐसे छोटे छोटे से मंत्र कोडिंग से आपके बड़े बड़े मैसेज आपको अपने दिमाग में कोडिंग करने पड़ते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से, जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पुर्वारुक, ये आपने मंत्र सुना होगा। तो इससे अपन ने जो है भगवान के जो मृत्यु के देव का आह्वान करा कि आप हमको मृत्यु के भय से मुक्त करिए। ऐसे कोडिंग वाली जो चीज है, ये कोडिंग वाली चीज जो है ये सब आती है नील सरस्वती के अंदर। और इससे आपका जो है ये जो विशुद्धि चक्र है, इससे ये मैसेज आपके जो है आपके ईड़ा पिंगला नाड़ी से अंदर गया और फिर सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठकर फिर ये विशुद्धि चक्र से होता हुआ आपके आज्ञा चक्र में आएगा। आज्ञा चक्र से ये जो है मैसेज आपका ये आपके सहज धारा चक्र में जाता है। तो ये एक ये विज्ञान है आपका अपर लेवल की परालौकिक पूजा का यह विधान है। और जो इसको फॉलो करता है, यानी वो समझ लीजिए कि अब पहले हम जो पूजा करते हैं, सकाम पूजा करते हैं, उसमें हम छोटी छोटी चीजें मांगते हैं अपनी छोटी छोटी बातों के लिए, अपने जीवन के लाइफ सर्किल के अपन कुछ चीजें मांगते हैं। कुछ बच्चे दे दीजिए, नाती पोता दे दीजिए, तो आप इनकी नौकरी लगा दीजिए, तो आप हमको मकान दे दीजिए। इस प्रकार की छोटी छोटी इस सकाम भक्ति में आती है। और जब आदमी जैसे अपर लेवल पे जाता है और जब वो इस सब बंदरों से मुक्त होना चाहता है, तब यहाँ से आपको नील सरस्वती का साथ मिलता है। और उसके साथ में आप जो है उच्च कोटि के ज्ञान की तरफ आप बढ़ते हैं और उसको कहते हैं निष्काम भक्ति की तरफ बढ़ना। और जैसे आप निष्काम भक्ति की तरफ बढ़ते हैं तो इसका जो नील सरस्वती का जो सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आपके अंदर का अहंकार, भय और आपके अंदर जितने भी जो दुर्गुण, जो महामाया के दिए वाले दुर्गुण हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होना, शमित होना चालू हो जाते हैं। मानव शरीर है, इसमें सब ये अब दुर्गुण भी आना स्वाभाविक है, लेकिन उसका शमन करना भी बुद्धिमान आदमी का कर्तव्य है। ठीक है, आपको गुस्सा है कि उसको शमित करिए, थोड़ा टाइम लगेगा आपका, जैसा जैसा जिसका पावर है, लेकिन उसको शमित करके
वापस अपनी जगह पे पहुंचिए और उससे ऊपर उठने का प्रयास करिए। यही नील सरस्वती की उपासना और आराधना से फल प्राप्त होता है। और सरस्वती की जो उपासना है वो तो मैंने आपको बताई कि कितने प्रकार की होती है। बगलामुखी की उपासना जो करते हैं अपन, जो है शत्रु के नाश के लिए भी करते हैं और अपने मतलब विल बल बुद्धि को बढ़ाने के लिए करते हैं। और धूमावती की जो उपासना होती है वो प्रायश्चित उपासना होती है कि अगर हमने कोई गलती की है, जैसे अब उन्होंने क्या है, धूमावती माता ने शिव जी को निगल लिया था गुस्से में आकर, तो उसके बाद उन्होंने प्रायश्चित किया, अपने सैकड़ों साल प्रायश्चित किया। तो ये सब आपको वापस जो है आपने जो गड़बड़ करी है उससे वापस बैक आकर फिर ऊपर उठने की जो साधना है वो सब उनका प्रतीक है। ये चाहे धूमावती माता हो, चाहे कमला माता हो, और शारदा माई है। शारदा माई जो है ये स्वर और संगीत की जो है इनकी खास अधिष्ठात्री है ये। तो इससे उनको आपके अंदर जो है सरगम और आपके अंदर जो है दुनिया, यानी मंत्र को कोडिंग तो हो गई, लेकिन उसको जब तक आप स्वर में नहीं लेंगे, आप उसका जो एक्चुअल उच्चारण जब तक आपको नहीं मालूम होगा तब तक आपको उसमें कुछ नहीं मिलना है। तो ये शारदा देवी कृपा से ये होता है। तो इस प्रकार से ये विद्या सरस्वती देवी के अलग अलग स्वरूप हैं। और इसमें बड़ी हंसी आती है जब कुछ लोग बोलते हैं कि अपने ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से के पास कुदृष्टि डाली। ये सब जो है ये सब कपोल कल्पना है। वो उनकी अधिष्ठात्री देवी थी, वो उनकी मार्गदर्शक थी, उनकी मतलब रिंग मास्टर थी वो, जो अपने मतलब निर्देश दे दे के ब्रह्मा जी से उन्होंने सृष्टि का निर्माण कराया था। तो ये सब उनके जो है गलत यहाँ पर जो है जबरन विवाद पैदा करने के लिए बातें कही गई हैं, जिसका कि मुझे कोई इसमें सत्यता नजर नहीं आती है। और जहाँ तक उनका जो ये बात जरूर है कि माँ सावित्री जी ब्रह्मा जी से नाराज होकर गई थी, लेकिन वो जो है उसका जो कथा जो आती है वो अलग आती है कि जब पुष्कर में एक बड़ा यज्ञ हुआ नारद जी के द्वारा कराया गया, तो उसमें जब माँ सावित्री को ब्रह्मा जी के साथ बैठना था इसमें यजमान बनकर, तो उसमें आने पर उन्होंने विलंब किया, और विलंब करने से जो शुभ मुहूर्त निकल रहा था, इसलिए ब्रह्मा जी को नारद मुनि और सब लोगों ने सलाह दी कि आप गोबर से तृण से जो है एक कन्या का निर्माण करके आप वहां में बिठाइए। तो वो कालांतर में जो है माँ गायत्री कहलाई, जो कि अब इस समय जिनका जो है बहुत बड़ा प्रचार इस समय पूरे संसार में है। और वो जो है निर्मलता की देवी है, सत्य की देवी है। अगर जिसके जहाँ पे गायत्री है वहां पे सत्य हो ही नहीं सकता, यहाँ तक माना जाता है। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाली देवी मानी जाती है माँ सावित्री और गायत्री। और माँ सावित्री तपस्या में घनघोर लीन रही। इसके बाद माँ गायत्री ने जो है कलयुग में अपना प्रचार प्रसार पंडित राम शर्मा आचार्य माता जी के द्वारा पूरे संसार में फैलाया उनके माध्यम से। तो इस प्रकार से ये एक ऐसा अलौकिक कल आज का दिवस है बसंत पंचमी, जिसकी जितनी भी आप उपासना करें कम है। और हमारे बैतूल के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज के दिन ही हमारे बालाजीपुरम का जो है वो क्या कहना चाहिए शुरुआत हुई थी। यानी मंदिर का जो है निर्माण होकर आज पहले दिन से उनकी प्राण प्रतिष्ठा शुरू हुई थी, बसंत पंचमी के दिन से, जो कि 11 दिवसीय चली है। और अब हम हर साल जो है ब्रह्मोत्सव बालाजीपुरम में, बैतूल जिले के बालाजीपुरम में मनाया जाता है। और आज कल से यहाँ से ब्रह्मोत्सव शुरू होगा, जिसमें विविध कार्यक्रम होंगे, बड़े बड़े यज्ञ होंगे। और यहाँ पे जो अलौकिक बात जो देखने में आती है कि ये जो यज्ञ होते हैं इसमें शिवाचार्य अलग यज्ञ करते हैं अपना, और भट्टाचार्य अलग यज्ञ करते हैं। यानी शिव कुल अलग और विष्णु कुल अलग। तो विष्णु कुल में माँ लक्ष्मी, माँ भगवान राम, भगवान विष्णु, लक्ष्मी, माँ सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, ये कुल चलता है पूरा, जिनमें सबके हवन भंडारे और पूजन पाठ होती है। और शिव जी के शिव पंचायत में जो लोग हैं उनकी उस वहाँ से उस ढंग से उनके शिवाचार्यों द्वारा की जाती है। और इसमें जो है सभी देवियाँ शामिल होती हैं। वैष्णो देवी जो है ये विष्णु कुल में आती हैं, और उधर जो है माँ काली जो है उसमें शिव कुल में आती हैं। तो सबके अलग अलग जो है वो मंत्रोपचार के द्वारा और मंत्रों यानी उनका पूरा षोडशोपचार के द्वारा उनका आह्वान किया जाता है। और यह आह्वान कलश में किया जाता है, और फिर बाद में कलश यात्रा निकाल के उस कलश से उस पर्टिकुलर जो मूर्ति है उसको उसे अभिमंत्रित किया जाता है कि इसमें साल भर जो उनके साथ में जो अशुद्धियाँ जुड़ी हों, भक्तों के द्वारा जोड़ी गई हों, या उनके वासना में जो गड़बड़ हुई है, तो वो सबका शमन होकर वो फिर से अपने अच्छे कांतिमान रूप में
विराजमान होकर भक्तों का भला करें, इस भावना से ब्रह्मोत्सव का यहाँ पे हर साल ये किया जाता है। हर साल उत्सव मनाया जाता है ब्रह्मोत्सव, और इस बार भी कल से ये उत्सव प्रारंभ होगा, जिसमें बहुत से मेले भी लगेंगे, झूले मेले सब रहेंगे, साथ में बड़े बड़े धर्मोपचार, बड़े बड़े अपने धर्माचार्य आएंगे, साउथ से बहुत से आएंगे, इधर नॉर्थ से बहुत से लोग आएंगे, बड़े बड़े गुरु आचार्य सब आते हैं, और मिलकर बड़ा अच्छा इसमें मनाया जाता है। और इसमें बाकायदा शाही स्नान भी होता है, जिसमें सारे जो उनके जो चल मूर्तियां हैं उनका स्नान कराया जाता है। बड़ा अलौकिक होता है 11 दिन, आके इसका रसोसाधन आप लोग ले सकते हैं। मैं पंडित अलमिश राष्ट्रीय कल्चर से आपके लिए ऐसे ही अलौकिक और स्पेशल जानकारी लाने की कोशिश करता हूँ, और आप लोगों से मेरा बस यही निवेदन है कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, और इस अलौकिक ज्ञान को अपने सब जो जानने वाले हैं उन तक पहुंचाने में खुद का सहयोग दीजिए, जिससे कि ये जो चीज़ जो मैं बहुत स्टडी करके जो चीज़ बना रहा हूँ, वो आप सब लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचकर इसका लाभ उनको मिल सके, और सब लाभान्वित हों। इसी भावना के साथ पुनः पंडित अलमिश राष्ट्रीय कल्चर से जय जय श्री बालाजी।